तो गाइस यार सभी लोग का स्वागत है माई इसेगाई लाइफ के एपिसोड नंबर 9 के अंदर। लेकिन आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं। अगर आप लोगों ने गाइस हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया हो तो आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से जाकर हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा अमेजिंग एनिमे के कंटेंट मिलते हैं। तो ज़रूर से याद से उसको फॉलो कर लेना। और हाँ, यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं 40,000 सब्सक्राइबर्स के। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी बड़े एक फायर ड्रैगन को वोल्केनो से निकलते हुए देखते हैं। तो यूजी सभी स्लाइम से पूछता है कि क्या सभी लोग सेफ है, जिस पे स्लाइम कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। प्राउड वुल्फ और बाकी सब देखते हैं कि फायर ड्रैगन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस पे यूजी उनसे कहते हैं कि ये फायर ड्रैगन है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इसकी चिंता करने की अभी ज़रूरत है भी, और अगर कोई चीज़ चेंज होती है सिचुएशन में तो मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद यूजी स्लाइम से कहता है कि जिन लोगों को तुमने वोल्केनो पर देखा वो लोग आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फायर ड्रैगन के पास जा रहे हैं। यूजी स्लाइम के जरिए उन लोगों की बात सुन रहा होता है। तो एक आदमी दूसरे बंदे से कहता है कि क्या होगा अगर हम इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो। तब दूसरा बंदा कहता है कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओडेरियन के लोगों ने कहा था कि ये काम काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो यूजी को लगता है कि ओरेडियन एक दूसरी सिटी है। जिसके बाद यूजी सोचने लगता है कि ये लोग आखिरकार इन बैरल्स के अंदर क्या कैरी कर रहे हैं। जिसके बाद यूजी अपने मैजिक का यूज़ करके मैजिक नेट बनाता है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग यूजी के मैजिक नेट को डॉज कर देते हैं। जिसको देखकर यूजी कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये लोग उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो वो बंदा यूजी के मैजिक नेट को उठा लेता है और उसको लगता है कि ये एक मॉन्स्टर का ट्रैप है जो कि किसी ने बिछा दिया था यहाँ पर। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो यूजी कहता है कि इस बार मैं पीछे से हमला करूँगा। तो यूजी इस बार पीछे से मैजिकल नेट को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सतर्क होते हैं और दोबारा नेट से बचने के बाद वो लोग स्लाइम के ऊपर एक तलवार फेंकते हैं, जिससे कि स्लाइम की इनविजिबिलिटी गायब हो जाती है। तब यूजी कहते हैं कि ये लोग पहले से सतर्क थे, मुझे पता था ये लोग ऐसे करने वाले हैं। जिसके बाद यूजी एक और बार मैजिक नेट का यूज साइड से करता है और इस बार वो उनको पकड़ लेता है और उन बंदों के जो पीछे बैरल लगे होते हैं वो भी ज़मीन पर गिरकर टूटने लगते हैं। जिसके बाद सभी स्लाइम बाहर आ जाती है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि इन स्लाइम्स को क्या हो रहा है, लगता है ये स्लाइम उस टेमर की है। मुझे लगा था कि उस टेमर को तो लिस्ट से हटा दिया गया है। जिसके बाद वो हमेशा की तरह कुछ अजीब से मंत्र बोलते हैं और खुद ही के मुंह पे कुछ करते हैं, जिससे कि वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। जिसके बाद यूजी समझ जाता है कि ये लोग ब्लू मोनो सेल्वेशन के लोग हैं। तब यूजी स्लाइम से कहता है कि एक बार इस बैरल के अंदर देखो ज़रा क्या था। तो स्लाइम यूजी को बताते हैं कि इसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ है। तो यूजी कहने लगता है कि क्या ये चीज़ कर्स मैजिक स्टोन की तरह दिखती है। तो स्लाइम कहने लगते हैं हाँ, थोड़ी बहुत वैसी ही लग रही है। तो यूजी कहते हैं कि हमें तो प्रो की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर छानबीन करने के लिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हेल्प करने के लिए यूजी ड्राइड को बुला लेता है। तो ड्राइड बैरल में से देख के यूजी को बताती है कि इस बैरल में तो पानी है और ये पानी काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, लेकिन ये मैजिक स्टोन जितना पावरफुल नहीं है और ये एक फायर ड्रैगन को भी ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस कर्ज पानी का यूज़ करने की वजह से उनका दिमाग ख़राब भी हो सकता है। तो यूजी समझ जाता है कि वो लोग इस पानी को फायर ड्रैगन के ऊपर यूज़ करने की सोच रहे थे। तो यूजी कहता है कि मुझे इस पानी को प्यूरीफाई करना होगा। तो यूजी डिस्पेस कर्स का यूज़ करके उस पानी को पूरी तरीके से प्यूरीफाई कर देता है। जिसके बाद ड्राइड जंगलों में वापस चली जाती है। तब अचानक से यूजी और बाकी सभी को लेसर फायर ड्रैगन्स की आवाज़ आने लगती है, जो कि काफ़ी गुस्से में लगते हैं। तब यूजी के रूम का गेट नॉक होता है तो वो बाहर जाता है। तो उसे पता लगता है कि एक बंदा सामने खड़ा होता है। तो यूजी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बंदा यूजी से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से सेफ्टी पर जाना होगा, रेन किसी समय पर भी आ सकती है। जिसके बाद हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग डर रहे होते हैं और यहाँ इस सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है और बारिश आनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद एक बंदा सभी लोगों को उंगली करके दिखाता है कि ये देखो फायर ड्रैगन कितना ज़्यादा आग बबूला हो रहा है।
जिसके बाद हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पर चढ़कर उस ड्रैगन को देख रहा होता है और उस बंदे की बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि फायर ड्रैगन बारिश के समय पर तो कभी भी जागता ही नहीं है और इसका मतलब है कि अब हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद हम लोग फायर ड्रैगन को देखने लगते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में चलने लगता है। तो प्राडुल्फ यूजी को बताता है कि फायर ड्रैगन हमारे ही डायरेक्शन में आ रहा है और बारिश की वजह से सभी लेसर फायर ड्रैगन्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि ड्रैगन्स को बारिश का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस पानी से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। यूजी वापिस उस बंदे की बात को याद करता है जहाँ पर वो कहता है कि अब से 50 साल पहले फायर ड्रैगन बारिश के समय पर ऐसे ही बाहर निकले थे। बारिश की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और सभी फायर ड्रैगन्स ने मिलके बोगिनिया को राख में बना दिया था और वो समय अभी दोबारा आ रहा है। वहीं बोगिनिया के रहने वाले सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे एरिया पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ के लोगों को पता लग जाता है कि ये टाउन काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। वहीं यूजी कहते हैं कि मुझे इसको रोकने के लिए कुछ करना होगा। ड्रैगन और टाउन के बीच में 2 रिवर आती है। अगर ड्रैगन्स पानी को इतना हेट करता है तो हम लोग पानी का ही यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद यूजी प्राउड वुल्फ को पहली रिवर के पास जाने के लिए कहता है और कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ड्रैगन रिवर की वजह से वहीं पर रुक जाएगा। जिसके बाद प्राउड वुल्फ ऐसा ही करता है। तो ड्रैगन के पास पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि रिवर का पानी तो इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि भाप बनने लगता है। जिसके बाद ड्रैगन पानी में पैर रखने वाला ही होता है। तो यूजी सोचने लग जाता है कि क्या ड्रैगन रुकने वाला है, तो ड्रैगन पैर रख देता है। जिसके बाद ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पानी तो भाप बनने लगता है और सभी पानी की मछलियाँ मरने लगती है। जिसके बाद सभी को पता लग जाए कि फायर ड्रैगन सच्ची में लावा के जितना गर्म है। जिसके बाद यूजी को पता लग जाता है कि फायर ड्रैगन तो रिवर के पानी से भी नहीं रुकने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा है तो हम अब तुमसे लड़ेंगे। जिसके बाद फायर ड्रैगन पहले रिवर को क्रॉस करके दूसरी रिवर के पास जा रहा होता है। जिसके बाद यूजी प्राउड वो स्लाइम से पूछते कि क्या तुम सभी लोग रेडी हो, तो वो सब कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। जिसके बाद प्राउड वुल्फ अपने आर्मर का यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है और सभी स्लाइम्स को ड्रैगन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ले आता है, जहाँ पर यूजी रेंज फ्रोस्ट का यूज़ करके फायर ड्रैगन के पैर को जमाने की कोशिश करता है। स्लाइम के न्यू आर्मर की वजह से स्लाइम का अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस बार। तो यूजी कहने लगता है कि इस अटैक को करते रहो, लेकिन यूजी की ये स्पेल ड्रैगन के ऊपर काम नहीं करती है और ड्रैगन बर्फ़ को तोड़ के बाहर जाता है। तो यूजी कहते हैं अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं रेंज फ्रोस्ट को 10 टाइम्स यूज़ करूँगा। जिसके बाद यूजी रेंज फ्रोस्ट को 10 टाइम्स बार ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन ड्रैगन दोबारा से यूजी के अटैक को तोड़ देता है और फायर अटैक करने लगता है। तो यूजी इस बार रेंज फ्रोस्ट को 20 टाइम्स बार यूज़ करता है ताकि वो फायर ड्रैगन के फ्लेम अटैक से तो बच सके। तो यूजी देखता है कि अगर उसने फायर ड्रैगन के इस अटैक को नहीं रोका तो ये फायर अटैक सीधे जाकर बोगिनिया के सिटीजन्स के ऊपर जाएगा। फायर ड्रैगन के अटैक को रोकने के बाद यूजी फायर ड्रैगन को दूसरी रिवर में पैर रखने का वेट करता है। जिसके बाद यूजी कहता है कि मैं इतनी देर से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी की स्लाइम बैरियर का यूज़ करके काफ़ी सारे पानी को इकट्ठा कर रही होती है। जिसके बाद यूजी उस बैरियर को रिलीज़ करने के लिए कहता है। तो उस बैरियर में से काफ़ी सारा पानी निकलने लगता है जो कि रिवर के साथ मर्ज हो जाता है और ड्रैगन पानी के नीचे डूबने लगता है। तो प्राउड वुल्फ ड्रैगन को चेक करने के लिए आता है कि ड्रैगन अभी जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन ड्रैगन तो बेहोश पड़ा होता है। जिसको देखकर प्राउड वुल्फ वहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन की आँख खुलती है और वो उठकर प्राउड वुल्फ के ऊपर फायर अटैक करता है। लेकिन समय रहने से पहले ही यूजी प्राउड वुल्फ के ऊपर एक बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से प्राउड वुल्फ बच जाता है। तो यूजी प्राउड वुल्फ को वहाँ से हटने के लिए कहता है। वहीं फायर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करने वाला होता है। तो यूजी कहने लगता है कि अगर मैंने इस फायर ब्लास्ट को नहीं रोका तो ये पूरे होल टाउन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन मैंने काफ़ी सारा अपना एमपी यूज़ कर लिया है। लेकिन फिर भी यूजी पर्मा फ्रोस्ट कर्स का यूज़ करता है और फायर ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इस अटैक का इम्पैक्ट यूजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और ड्रैगन को फाइनली हराने की कोशिश करता है।
तब यूजी की स्पेल ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ती है तो ड्रैगन पूरी तरीके से जम जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का ज्वेल भी बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उन्होंने फायर ड्रैगन को हरा दिया और आसमान से बारिश भी रुक जाती है। वहीं यूजी को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को यूज करने के बाद काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, जिसके बाद स्लाइम यूजी को बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी चीज मिली है। शाम हो जाती है, यूजी उस ज्वेल को लेकर गेगल के पास आ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम इससे अब आर्मर बना सकते हो? ये ज्वेल मुझे फायर ड्रैगन को हराने की वजह से मिला। ये सुनकर गेगल काफ़ी ज़्यादा हैरान नहीं होता है क्योंकि उसे यूजी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल चुका है कि यूजी आखिरकार कर क्या सकता है। जिसके बाद गेगल यूजी के मॉन्स्टर के लिए आर्मर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यूजी गिल्ड में आके रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या तुमने ओडेरियन टाउन के बारे में सुना है? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है मैंने सुना है, लेकिन वहाँ पर एडवेंचरर तो जाते ही नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक अजीब जगह है और वैसे भी वहाँ की प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा है और वो टाउन यह नहीं चाहता है कि दूसरे टाउन या रीजन उन्हें परेशान करे। जिसके बाद यूजी रिसेप्शनिस्ट से एक और क्वेश्चन पूछता है, जिसके बाद वो उस अजीब चीज़ को बाहर निकालता है जो कि उन्हें वोल्केनो पर मिली थी। जिस पर यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता ये क्या है? तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये तो किसी गिल्ड की आर्टिफिशियल रेन मशीन है। तो यूजी पूछते कि क्या ये चीज़ वेदर को चेंज कर सकती है? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ, हम लोग इस मशीन को तब यूज़ करते हैं जब बारिश नहीं आती है काफ़ी टाइम तक और हर एक गिल्ड के पास ये मशीन होती है। लेकिन जिसके बाद वो देखते हैं कि जिस गिल्ड को ये बिलोंग करती है उस गिल्ड का नाम तो उस मशीन से मिटा होता है। जिसके बाद यूजी गेगल की शॉप पर वापस आ जाता है तो गेगल यूजी को एक लेजेंडरी लेवल का आर्मर बना के दे देता है। जिसके बाद यूजी आर्मर को स्लाइम के ऊपर पहनाने लगता है तो गेगल यूजी को कहता है ऐसा मत करो, यहाँ पर ये करना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो यूजी मान जाता है और कहता है कि वो एक अच्छी जगह पर जाकर इसको टेस्ट करेगा। जिसके बाद यूजी वहाँ से जाने लगता है तो गेगल यूजी को रोकता है और कहता है कि क्या तुम अब मुझे अपना नाम आखिरकार बता सकते हो? तो यूजी मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी लो प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा कहकर यूजी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग एक अजीब सी जगह पर एक बंदे को बैठा हुआ देखते हैं जो कि डिवाइन पावर से प्रेयर करके कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो। जिसके बाद उस बंदे के हाथ ग्लो करने लग जाते हैं और उस बंदे की प्रेयर पूरी हो जाती है। जिसके बाद वो हंस के कहता है कि मौत के साथ एक सेज जन्म लेता है। एपिसोड की एंडिंग में हम लोग फादर स्टाइल को टाउन में किसी के साथ चलता हुआ देखते हैं और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में।